हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। आज हम लोग का फर्स्ट वीडियो है और हम लोगों का ऑफलाइन क्लास मतलब पहले से चलता था, ठीक है। और हम लोग ऑफलाइन क्लास में काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है बच्चों को, लेकिन था यही कि हमारे शहर के ही बच्चे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पढ़ाया जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बाल विकास के जो टॉपिक्स है, जो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बाल विकास का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो आप लोग इस चैनल को बढ़ाने में अपनी सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग आज से बाल विकास का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग बाल विकास क्या है, आखिर बाल विकास क्या है, क्यों हम लोग बाल विकास पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जब हम टीचर बनने जाते हैं तो बालकों के विकास के लिए हमको पढ़ना रहता है। बालकों के जो विकास होता है, जो हमारा बालकों का गुणात्मक विकास होता है, मात्रात्मक विकास होता है, बालकों का जो बाहरी विकास होता है, जो आंतरिक विकास होता है, इस सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बाल विकास के नाम से ही पता चल रहा है कि बालक के विकास के बारे में पता चल रहा है। बालक के विकास क्या होता है, ठीक है। विकास के अर्थ और प्रकृति, ठीक है। टॉपिक है हमारा विकास का अर्थ और प्रकृति। माने कि विकास क्यों पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है। प्रकृति मतलब नेचर होता है, क्या होता है, नेचर। इसको इंग्लिश में हम लोग नेचर बोलते हैं, ठीक है, नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आता है कि सतत क्या होता है। ये सतत क्या होता है, सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, यानी कि विकास तब तक चलती रहती है जब तक कि हम लोग मतलब कि मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। यानी कि आपके गर्भावस्था से लेकर मृत अवस्था तक विकास हमारी चलती रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। तो विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। गुणात्मक के मतलब से ही आपको पता चल रहा होगा कि जहां पर गुणों का विकास हो। क्या हो, गुणों का विकास। दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, गुणात्मक, ठीक है। गुणात्मक मतलब होगा गुणों का विकास, यानी कि बच्चे के अंदर गुणों का जो विकास हो रहा है ना, उसको हम लोग गुणात्मक विकास कहेंगे। अब गुण कहने का क्या मतलब है, जैसे संवेग का होना, ठीक है, संवेग का नियंत्रण होना, विशेष भाषा का नियंत्रण। देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि स्क्रिबलिंग, ठीक, सॉरी स्क्रिबलिंग नहीं, जैसे कि बच्चे तोतलाना, ये सब चीजें भाषा उनको सिखाया नहीं जाता है, वो खुद से बोलते हैं, ठीक है। तो संवेगिक नियंत्रण, संवेग का मतलब होता है इमोशन, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे उनके अंदर संवेगिक नियंत्रण आएंगे। देखिएगा छोटा बच्चा जो होता है ना, तो बहुत ज्यादा रोता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त रोता है, वो उसका संवेग है रोना, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। किसी का कंट्रोल, रोना पर किसी का कंट्रोल होगा। ये पुतली जो हमारी गिर रही है उस पर किसी का कंट्रोल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर संवेगिक नियंत्रण, जिस ये गुण का विकास है अंदर से, और तथा मात्रात्मक, ठीक है ना, या फिर परिणात्मक। परिणात्मक और मात्रात्मक दोनों एक ही टर्म होता है, दोनों परिवर्तन होता है। इसमें तो गुण यानी कि आंतरिक विकास हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ, आंतरिक विकास हुआ। लेकिन यहां पर आपको क्या होगा, बाहरी विकास, जिसको बाह्य विकास भी कहीं कहीं लिखता है, ठीक है। बाहरी विकास में क्या होगा, कद का बढ़ना। कद मतलब हमारा जो हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, वजन का बढ़ना, ठीक है, बनावट, हमारा शरीर का बनावट कैसा है, ये चीज बढ़ना। यानी कि जिसको हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग एकदम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मात्रात्मक विकास कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि मात्राओं में जिसको मापा जा सके, ठीक है, मात्राओं में जिसको मापा जा सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, मात्रात्मक विकास कहेंगे, ठीक है। मात्राओं में कैसे मापेंगे हम लोग, जैसे वजन, वजन कितने केजी के हम लोग, तो कोई भी बता देगा कितने केजी के हैं, 70 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, ठीक है। बच्चे का
क्या हो रहा है। जैसे हाइट हाइट हम माप सकते हैं ना, आराम से माप सकते हैं कि बच्चा 5 फीट का हो गया, 5.5 फीट का हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें मात्रात्मक में आएंगी, लेकिन गुणों को कैसे मापेंगे? गुणों को तो मापेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि गुण तो आंतरिक विकास है ना। गुण क्या है? गुण हमारा आंतरिक विकास है, यानी कि अंदर का विकास। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको फेस पर नहीं दिखेगी, हाँ, फेस पर दिखती है? नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। तो वहां पर हम लोग ये सारी चीजों का विकास होता है, ठीक है, गुणों का विकास, जहां पर संवेदी गामक, ठीक है, ये सब चीजें आपकी हो जाएगी। समझ गए इतना? ठीक है। उसके बाद हम लोग इतना पढ़ने के बाद एक और चीज पर ध्यान देते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि, ठीक है। तो जो हम लोग ये मात्रात्मक पढ़े ना, मात्रात्मक, वही वृद्धि होता है, ठीक है। मात्रात्मक और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी कद बढ़ता है, वजन बढ़ता है, ये फिर बनावट बढ़ता है, ठीक है। यहाँ भी आंतरिक अभिवृद्धि लिखा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तो आप बताए गुणात्मक में आंतरिक अभिवृद्धि नहीं। आंतरिक अभिवृद्धि का मतलब यह होता है ना कि जहां पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। अब प्रशिक्षण का कैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अब सुनिए, देखिए, प्रशिक्षण का प्रभाव ऐसे नहीं पड़ेगा, जैसे आप हाइट आपको बढ़ना है, तो आप कितना भी कुछ भी कीजिए, वो हाइट आपका रुक सकता है? रुक ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लीजिए नहीं रुकेगा, ठीक है। जैसे कि और जैसे आपकी बॉडी बढ़ रही है, वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, कुछ भी कर लीजिए। यानी कि अनुवांशिक चीज है। आपके जो फेस भी मिलता है ना, तो कहा जाता है कि जो हमारा फेस मिलता है वो वंशानुगत चीजें हैं, ठीक है। वंशानुगत चीजों से फेस मिलता है हमारा बॉडी, और वंशानुगत में सिर्फ बॉडी और फेस ही नहीं मिलता है, वंशानुगत में आपके मानसिक क्षमता भी आपको अनुवांशिक ही मिलती है, ठीक है ना। मानसिक क्षमता कहने का मतलब कि बहुत सारा हम लोग देखते होंगे कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस टर्म में ये होता है, किस स्थिति में डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनता है और इंजीनियर का लड़का इंजीनियर ही बनता है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग वहां पर आनुवंशिकता और वातावरण पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि आंतरिक अभिवृद्धि जो होता है, जहां पर प्रशिक्षण का कोई जोर नहीं पड़ता है। देखिए, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, पता है, छोटा बच्चा हो जाए, बच्चे का खिसकना, अच्छा, यहाँ चाहे भारत का बच्चा हो या फिर अमेरिका का बच्चा हो, ठीक है, बच्चे तो खिसकेंगे नहीं। कोई भी बच्चा होगा, ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका का बच्चा है तो दूसरा हो जाएगा और यहाँ का बच्चा हो जाएगा, बच्चा है तो दूसरा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बच्चे का बैठना, बच्चे का बॉडी पर कंट्रोल आना, सारे बच्चे एक जैसे कार्य करते हैं। जैसे कि पियाजे के सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग जानते भी होंगे कि पियाजे के सिद्धांत में क्या पढ़ना रहता है, 4 गो अवस्थाओं में बांटे हैं पियाजे। और पियाजे जब 4 अवस्थाओं में बांटे हैं तो क्या कहते हैं कि परिपक्वता के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है ना। तो परिपक्वता के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब यह है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर एक तो हम लोग वृद्धि समझ गए, और दूसरे को हम लोग परिपक्वता समझते हैं। क्या होता है, क्या क्या समझते हैं? परिपक्वता, ठीक है ना। परिपक्वता क्या होता है? यहाँ भी आपका ट्रेनिंग का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, परिपक्वता में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है ट्रेनिंग का, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे जिस अवस्था में जाएंगे वैसा कार्य करेंगे। जैसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं पियाजे, ठीक है। तो संवेदी गामक अवस्था में ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, जिसको कि हम लोग कहते हैं वस्तु अस्थायित्व का गुण, ठीक है, ये सारे बच्चे करते हैं। जैसे कि बच्चे के खिलौने के छुपा दिया जाए और बच्चे को कहा जाए कि तुम्हारा खिलौना छुप गया, तो बच्चे वैसे वैसे जगह पर जाकर खोजते हैं ना, ढूंढते हैं वैसे वैसे जगह पर जहां पर बच्चों का होने का, उसके खिलौने का छुपाने की संभावना हो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग, ये परिपक्वता के साथ साथ, अच्छा, परिपक्वता क्या होता है? मैच्योरिटी, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरिटी कहते हैं। तो मैच्योरिटी का बचपन में ही आ जाएगा? मैच्योरिटी तो बचपन में नहीं आएगा, जैसे जैसे बड़े हो गए, यानी कि बचपन में आप 2 साल के हैं तो 2 साल लाइक मैच्योर हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब कि विशेष बच्चे होते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही मैच्योर रखते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। तो परिपक्वता आपको डायरेक्टली प्रभावित करती है अधिगम को, ठीक है ना। अब अधिगम क्या होता है? अधिगम भी आ गया। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना। यानी कि परिपक्वता कैसे अधिगम को प्रभावित करेगी? परिपक्वता आपको ऐसे अधिगम को प्रभावित करेगी कि जैसे जैसे हम लोग अपनी अवस्थाओं में बढ़ते जाएंगे, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना, हमारे अंदर
सीखने की प्रवृत्ति आएगी, यानी कि हमारा अधिगम होगा। ठीक है, तो देखते हैं जैसे परिपक्वता, देखिए छोटे रहते हैं जब हम लोग, ठीक है ना, जब बच्चा छोटा रहता है देखिएगा उसके बॉडी का विकास नहीं हुआ रहता है, नहीं हुआ रहता है। बॉडी का विकास कैसे नहीं है, जैसे पैर नहीं चलता है, ठीक है। अब जन्म लेते लेते तो कोई बच्चा चलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बच्चे का पैर नहीं चलता है, चाहे बोलता नहीं, यानी कि टंग भी उसका नहीं, तो बोलेगा नहीं, तो कितने साल में बच्चे बोलने लगते हैं? बच्चे धीरे धीरे 9 महीना 8 महीना में लगभग चलने लगते हैं, धीरे धीरे कुछ कुछ बोलने लगते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी वर्ड्स बोलने लगते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। तो परिपक्व होना उम्र के साथ साथ होता है। अब बच्चे, छोटे से बच्चे से हम लोग यह एक्सपेक्ट करें कि छोटा बच्चा इंजीनियर बन, जैसे आजकल के ट्रेंड में यही हो गया है कि माता पिता जो हो गए हैं कि हमारे बच्चे अभी 2.5 साल का हुआ नहीं और स्कूल में भेज दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। बच्चे को कम से कम परिपक्व होने दीजिए, यानी कि बढ़ने दीजिए, उम्र के साथ साथ खुद सीख जाएगा बच्चा। यही पियाजे बोलते हैं कि बच्चा उम्र के साथ साथ सीखता है, ठीक है ना। बच्चा क्या करता है, उम्र के साथ साथ सीखता है, ठीक है। तो अभी हम लोग परिपक्वता समझ गए हैं कि क्या होता है, ठीक है ना, कि बच्चे हम लोग उम्र के साथ साथ सीखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि और इसमें वृद्धि पढ़नी है, विकास के बारे में देखेंगे, ठीक है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होगा वो आपको अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है।